नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है और जो हमारा अभी सेशन चला हुआ वो चला हुआ रिवर सिस्टम। हमने रिवर सिस्टम से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और देखिए दोस्त, आज ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये लेक्चर रहेगा फोर्थ, रिवर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर रहेगा। आज जो हम रिवर सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर में जो मेन रिवर बहती है वो बहती है इंडस रिवर। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम या इसे बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र ये बहती कहाँ पे, ये फ्लो करती है J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको इंडस रिवर के बारे में पढ़ना है तो आपको जम्मू कश्मीर की लोकेशन मालूम होनी चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैपिंग की। तो मैपिंग के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो पहले मैं मैपिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या लोकेशन रहती है नदियों की। तो लीजिए दोस्त, ये हमारा मैप बनके तैयार हो चुका है। ये केवल हमारा जो पोर्शन आपको अभी दिखाई दे रहा है ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है। अगर इसमें मेन लोकेशन की बात करूँ तो देखो कुछ इस प्रकार रहेगा। ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा उत्तराखंड का, ये रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के ठीक ऊपर पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश। ये वाली जो लोकेशन रहेगी ये रहेगी हिमाचल प्रदेश। और इस तरफ जो पड़ता है ये पड़ता है पंजाब। ये कौन सा पड़ता है, पंजाब। पंजाब को डिनोट करता हूँ PB से, इसे डिनोट कर देता हूँ HP से, यानी कि हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा रहेगा आपका, उत्तराखंड रह गया। अब यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं किसकी, इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर के बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। यदि मैं बात करता हूँ, ये हो गया नेपाल। नेपाल के ठीक ऊपर क्या पड़ता है, ये तिब्बत। ये वाला पोर्शन हो गया तिब्बत का। और तिब्बत के अंदर दोस्त हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है, एक ग्लेशियर पड़ता है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, इस ग्लेशियर का नाम पड़ता है चेमांग यूंग डंग। चेमा यूंग डंग, चेमा यूंग डंग ग्लेशियर, चेमा यूंग डंग ग्लेशियर। ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है, मैंने आपको एक पॉइंट भी बना के दिखाया था कि मान लीजिए ये क्या है, आपका ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो ये इसका ईस्टर्न भाग हो गया, ये इसका वेस्टर्न भाग हो गया और ये इसका कौन सा हो गया, नॉर्थर्न पार्ट्स हो गया। और मैंने बताया था कि ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ से कवर्ड कोई भी पीक वो क्या कहलाएगी, ग्लेशियर कहलाएगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके ईस्टर्न भाग की, तो ईस्टर्न भाग की तरफ एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर, जिसका नाम है मानसरोवर, जिसका नाम है मानसरोवर झील। और यदि मैं बात करता हूँ इसके ईस्टर्न भाग की, वेस्ट भाग की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो झील पड़ती है इसका नाम है राकसताल, इसका नाम है राकसताल, इसका नाम रहेगा राकसताल। और जो अगर मैं बात करता हूँ इसके नॉर्थ पॉइंट की, जो नॉर्थ की तरफ झील पड़ती है इसका नाम क्या है, बोखरचू, बोखरचू। ये बोखरचू क्या है, ये झील है। बोखरचू क्या है, झील है। मानसरोवर झील है, राकसताल झील है। लेकिन ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे ग्लेशियर एक ही है, वो कौन सा है, चेमांग यूंगडुंग ग्लेशियर। यदि आपसे पूछता है कि मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। इस तरफ जो गई थी वो गई थी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी से यदि क्वेश्चन पूछता है कि इसका ओरिजिन किस ग्लेशियर से हुआ है तो आपका आंसर क्या रहेगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और आज डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, बोखरचू। बोखरचू से ऊपर की तरफ एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, जिसका नाम क्या है, इंडस या सिंधु नदी। वो ऊपर की तरफ चली जाती है, कहाँ से, बोखरचू से। अब ये जो नदी रह गई राकसताल, इससे एक नदी आती है इस तरफ जिसका नाम रहेगा सतलुज, जिसका नाम क्या रहेगा, सतलुज। यदि आपसे पूछता कि इंडस नदी कहाँ से निकलती है
और सिंधु कहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। तो देखो अगर झील को लेकर क्वेश्चन बनता है तो अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर ग्लेशियर पूछे तो तीनों का ग्लेशियर एक ही है जिसका नाम क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अब देखो है क्या दोस्त, मैंने बताया कि इसके इस तरफ नॉर्थ की तरफ एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है, बोखरचू, जिसका नाम है बोखरचू। बोखरचू झील हो गई। इस झील से एक नदी का क्या होगा, ओरिजिन होगा। इस नदी यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होगी और ये बढ़ेगी कहाँ पे, किसकी तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या पड़ती है, एक रेंज पड़ती है। यहाँ पे क्या पड़ती है, एक रेंज। ये रेंज हो गई, ये क्या हो गई आपकी रेंज। और इस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच क्या पड़ता है, एक पासिस जिसे बोलते हैं दर्रा। इस दर्रे से ये नदी क्या करेगी, एंट्री करेगी। और इस नदी के बारे में मैंने बताया, नाम क्या है, सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस रेंज की बात करता हूँ तो रेंज का नाम क्या रहेगा, रेंज का नाम रहेगा कैलाश रेंज। रेंज का नाम रहेगा कैलाश रेंज। रेंज का नाम क्या है, कैलाश रेंज। आपका क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी किस रेंज को काटते हुए इंडिया के अंदर एंट्री करती है, तो वो कौन सी है, कैलाश रेंज। और जो ये कैलाश रेंज है इसी को जाना जाता है होम ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, भगवान शिव की। जो कैलाश रेंज है इसी को कहा जाता है भगवान शिव का घर। भगवान शिव का घर कहा जाता है कैलाश रेंज को, हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा। कौन सी, कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज के अंदर ये जो पासिस यानी कि ये जो दर्रा पड़ता है जहाँ से ये एंट्री करेगी सिंधु नदी, यहाँ का जो पड़ता है इसका नाम है पासिस का सनोखयाब दर्रा या सनोखयाब पासिस। सनोखयाब पासिस या सनोखयाब दर्रा। पासिस का मतलब क्या होता है, दर्रा। सनोखयाब दर्रा, सनोखयाब दर्रा से ये एंट्री करेगी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। और देखो जहाँ पे ये एंट्री करती है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है। इस जगह का नाम पूछ लेता है कि किस प्लेस में सबसे पहले इंडिया के अंदर एंट्री करती है, तो इस प्लेस का नाम है दमचौक। दमचौक प्लेस का नाम क्या रहेगा, दमचौक। सबसे पहले किस जगह पे एंट्री करती है, दमचौक वाले प्लेस में एंट्री करेगी। अब ये दमचौक एंट्री करने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन आगे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर, इसमें 3 रेंज पड़ती है। एक का नाम है काराकोरम, दूसरी का नाम है लद्दाख, तीसरी का नाम क्या है, जास्कर। ये ऐसे रेंज पड़ती है। कितनी रेंज पड़ती है, 3 रेंज पड़ती है। लेकिन मैं केवल 2 रेंज बना रहा हूँ। देखो ये जो 2 रेंज पड़ती है इनके नाम क्या है, इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम हो गया लद्दाख रेंज। और जो नीचे पड़ती है इसका नाम हो गया जास्कर, इसका नाम क्या हो गया, जास्कर। ऊपर पड़ती है लद्दाख, नीचे पड़ती है जास्कर। ये इस तरफ आएगी और यहाँ आने के बाद जो लद्दाख रेंज पड़ती है इसके अंदर भी एक दर्रा पड़ता है, मतलब इस रेंज को ये काटते हुए अंदर आएगी। कौन सी, सिंधु नदी लद्दाख रेंज को काट के अंदर एंट्री करेगी। अब ये एंट्री कर रही है तो यहाँ पे क्या पड़ता है, एक दर्रा, फिर से दर्रा आएगा। जैसे कैलाश रेंज पे दर्रा पड़ता है सनोखयाब दर्रा, ऐसे ही लद्दाख रेंज जहाँ पे ये काटते इसे, यहाँ पे भी एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे का नाम पड़ता है दुंघाती। क्या नाम पड़ता है, दुंघाती। दुंघाती ये दर्रा हो गया, दुंघाती पासिस लिख देता हूँ, दुंघाती पासिस। यानी कि देखो अब तक आपके 2 पासिस हुए हैं दर्रे। एक का नाम है सनोखयाब दर्रा, दूसरे का नाम क्या है, दुंघाती। दुंघाती दर्रे को काट कर ये अंदर आएगी, इस रेंज को काट कर दुंघाती दर्रे से अंदर आएगी। अब देखो ऊपर है लद्दाख, नीचे है जास्कर, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच बहते हुए आएगी और ये फिर एंट्री करेगी कहाँ पे, पाकिस्तान वाले एरिया में। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इंडिया में देखो एंट्री तो कहाँ से की है, ये एंटर्ड हुई है कहाँ से, दमचौक वाले प्लेस से। लेकिन एग्जिट कहाँ से करेगी, एग्जिट मतलब जहाँ से बाहर जा रही है। यहाँ पे जो जगह पड़ती है इसका नाम है चिल्लास, इसका नाम पड़ता है चिल्लास। चिल्लास वाले प्लेस से ये क्या करेगी, बाहर जाएगी। एक तो हो गया दमचौक जहाँ से एंट्री करती है, और एग्जिट कहाँ से करती है, चिल्लास वाले पोर्शन से। और यहाँ से एग्जिट करने के बाद ये एंट्री कर जाएगी कहाँ पे, पाकिस्तान। और पाकिस्तान होती हुई ये गिर जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे पड़ता है अरेबियन सी।
अरेबियन सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अरब सागर। अरब सागर में जाके ये नदी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इस नदी का नाम क्या है, इंडस रिवर। ये आपकी पड़ेगी इंडस, इंडस नदी हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी या इंडस रिवर। यहाँ पे आके गिर गई। अब आके देखिए, अगर मैं इंडस नदी की बात करता हूँ, मैंने बताया ये लद्दाख रेंज को काट कर अंदर आएगी, किस दर्रे से, दुंगाती दर्रे से। यहाँ पे एक शहर पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, शहर। सिंधु नदी के किनारे जो शहर पड़ता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ेगा ले। इसका नाम क्या पड़ेगा, ले। और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो लेह शहर है वो किस नदी के किनारे पड़ता है। तो ये कौन सी है, इंडस या सिंधु नदी है जिसके किनारे ये पड़ता है, ले। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। अब देखो, इसके ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे एक अलग कंट्री पड़ती है जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। इसकी कैपिटल पड़ती है काबुल। तो सिंपल सी बात है दोस्त, ऊपर से एक नदी आती है और आके ज्वाइंट करेगी किसको, सिंधु नदी को। ये जो नदी रहेगी इसका नाम भी क्या है, इसका नाम है काबुल। इस नदी का नाम क्या है, काबुल। काबुल सहायक नदी है किसकी, इंडस की। आती कहाँ से है, अफगानिस्तान वाले एरिया से आती है। अब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ये वाला जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन पड़ता है, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है और इस ग्लेशियर का नाम क्या है, ग्लेशियर का नाम पड़ेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला ग्लेशियर, ये ग्लेशियर जो पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी ओरिजिनेट होती है और वो आके ज्वाइंट करेगी किसको, सिंधु नदी को। ये जो नदी आई है इसका नाम क्या है, इसका नाम रहेगा शोक। इसका नाम रहेगा शोक नदी, SHOUK, शोक नदी। अगर मैं इंडस नदी की बात करता हूँ, ये इंडस नदी आपका कंप्लीट होता है, जो अब तक के यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो एक एक पॉइंट बता रहा हूँ दोबारा से, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। बोकरचू झील से निकलती है, ग्लेशियर का नाम चेमांग यूंगडंग। एंटर्ड करेगी किस रेंज को, काटती है कैलाश रेंज को। और कैलाश रेंज के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है स्नोखयाप दर्रा। जो कैलाश रेंज है इसी को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा। एंटर्ड करेगी जिस प्लेस पे, उसका नाम है दमचोक। एग्जिट जहां से करेगी उसका नाम है चिल्लास। इसके अलावा मैंने बताया कि ये लद्दाख रेंज को भी काटती है। यहाँ पे जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है दुंगाती दर्रा। इसके किनारे जो शहर पड़ता है उसका नाम है ले। और ये फिर यहाँ से दोनों रेंज के बिल्कुल बीचों बीच होती हुई, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो सिंधु नदी है वो किन दो रेंज के बीच में बहती है। एक का नाम है लद्दाख, दूसरे का नाम है जास्कर। इन दोनों के बीच बहते हुए आएगी और एंटर्ड करेगी कहाँ पे, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान होती हुई गिर जाएगी कहाँ पे, अरेबियन सी में, अरब सागर में। अब डिस्कस कर लेते हैं अगली रिवर। जो नेक्स्ट रिवर आपकी रहेगी वो जम्मू कश्मीर के एक झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है, इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम पड़ेगा शेषनाग या बेरीनाग। इस झील का नाम पड़ेगा शेषनाग या बेरीनाग, वेरीनाग। मैंने लिखा है वेरीनाग, वैसे शेषनाग भी बोलते हैं, शेषनाग या वेरीनाग। देखो दोस्त, आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी झीलें पड़ती है सभी की एक ही ट्रिक है, वो क्या रहेगी। देखो अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड और किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी मोस्टली झीलें हैं उनके नाम के पीछे आपको लिखा मिलेगा क्या, ताल। क्या लिखा मिलेगा, ताल। जिस झील के पीछे ताल हो वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, उत्तराखंड रहेगा, उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन जिसके पीछे लगा हो क्या, नाग, वो सारी की सारी कहाँ पे रहेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर। मोस्टली जम्मू कश्मीर के अंदर है जिन झीलों के पीछे लगा होता है नाग। अब आगे देखिए, शेषनाग या वेरीनाग, यहाँ से एक झील, यहाँ से एक नदी निकलेगी और ये नदी ऐसे होती हुई कहाँ पे जाएगी, ये एंटर्ड करेगी कहाँ पे, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में होती हुई ये नदी ज्वाइंट करेगी किसको, सिंधु नदी को। तो जहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये ज्वाइंट करती है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम पड़ता है मिथानकोट। मिथानकोट, मिथानकोट, मिथानकोट पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है मिथानकोट। ये जो सेकंड नदी गई है जिसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा झेलम।
ये जो नदी है इसका नाम क्या रहेगा? झेलम रहेगा। इस नदी का नाम रहेगा झेलम। ये जो नदी है इसका नाम है झेलम। झेलम को डिनोट कर देता हूँ JH से। JH से मेरा मतलब है झेलम। JH से मेरा मतलब क्या है? झेलम नदी। देखो झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर में निकलती है वेरीनाग से, और ये पाकिस्तान होती हुई किस नदी को ज्वाइन करेगी? इंडस नदी को। और किस पॉइंट पे करती है? मिथानकोट पे ज्वाइन करती है। अब इस नदी को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं एक बार वो देख लेते हैं। अगर मैं इसी नदी की बात करता हूँ दोस्त, इसी नदी के ऊपर एक झील पड़ती है। इसी नदी के ऊपर एक झील पड़ती है। इस झील का नाम क्या है? मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी, पहली बात ओरिजिन पॉइंट कौन सा हो गया? इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट है झील, जिसका नाम क्या है? वेरीनाग। वेरीनाग। दूसरी बात, ये ज्वाइंट होती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, मिथानकोट में दिखाई दे रहा। मैंने बात की है कि इसके ऊपर एक लेक, झील पड़ती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है झील को लेकर। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है वुलर। इस झील का नाम पड़ता है वुलर झील, वुलर लेक। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उसका नाम क्या है? वुलर झील। और ये वुलर झील कहाँ पे पड़ती है? किस नदी के ऊपर है? झेलम नदी के ऊपर पड़ती है। अब डिस्कस कर लेते हैं, इसी नदी के किनारे यहाँ पे एक जगह पड़ती है, मतलब एक शहर पड़ता है, सिटी पड़ती है। इस नदी के किनारे सिटी की बात करें, शहर कौन सा पड़ता है? तो याद रखना दोस्त, इसके किनारे जो शहर पड़ता है उसका नाम पड़ेगा श्रीनगर। उसका नाम पड़ेगा श्रीनगर। लेक इस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, और इस नदी के किनारे जो सिटी पड़ती है उसका नाम क्या है? श्रीनगर। अब देखिए आपके यहाँ पे दो नदियाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है जो आपको दिखाई दे रही है, जिसका नाम क्या है? एक का नाम है इंडस, दूसरी का नाम क्या है? झेलम। ये दोनों नदी आपकी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं थर्ड रिवर पे, जो जम्मू कश्मीर में ही बहती है, तो वो कौन सी है? अब हमें दोबारा से मैपिंग करनी पड़ेगी, तो दोबारा से मैपिंग बना के आपको समझाया जाएगा। तो लीजिए दोस्त, ये हमारा बन गया क्या? जम्मू कश्मीर। दोबारा से देखिए, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसके मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि मैंने बताया था ग्लेशियर जिसका नाम है चेमांग्यू डंग, इसके ठीक ऊपर झील पड़ती है बोखरचू से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? इंडस। ये किस रेंज को काटती है? कैलाश रेंज को। किस दर्रे से एंट्री करती है इंडिया के अंदर? सनोखयाब दर्रे से। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो ऊपर रेंज पड़ती है लद्दाख, ये कौन सी है? लद्दाख। नीचे कौन सी पड़ती है? जास्कर। तो लद्दाख रेंज के अंदर से भी एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है दुंगाती दर्रे को काट कर ये दो रेंज के बिल्कुल बीचों बीच बहती है। नाम क्या है? इंडस नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बिल्कुल बीचों बीच बहती है, और यहाँ से ये फ्लो करके पाकिस्तान में बहती हुई कहाँ पे गिर जाएगी? अरेबियन सी में। दूसरी जो नदी हमने डिस्कस की थी वो कौन सी थी? झेलम नदी। निकलती कहाँ से? शेषनाग या वेरीनाग से निकलती है। देखो हमने डिस्कस किया था इसके किनारे शहर कौन सा है, जिसका नाम क्या था? श्रीनगर। हमने डिस्कस किया इसके ऊपर एक झील भी है, लेक, जिसका नाम क्या है? वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदी की। इसकी एक सहायक नदी है जो पाकिस्तान में जाके झेलम नदी से ज्वाइंट होती है। ये जो नदी है इसका नाम पड़ता है किशन गंगा। नाम क्या है? किशन गंगा। नाम क्या है? किशन गंगा। लेकिन देखना दोस्त, जैसे ये किशन गंगा एंटर्ड करती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, तो इसका नाम चेंज होके हो जाता है नीलम। यानी कि नीलम और किशन गंगा एक ही नदी का नाम है। नीलम और किशन गंगा एक ही नदी का नाम है, जो कि सहायक नदी है झेलम की। इंडिया के अंदर इसे बोलती है किशन गंगा, लेकिन जैसे ये एंटर्ड करती है कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, तो इसका नाम हो जाता है नीलम। अब चलिए अगली नदी डिस्कस करते हैं। ये वाला जो पोर्शन पड़ता है ये किसका पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, जो कि लिखा भी हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है? एक दर्रा पासिस पड़ता है। इस दर्रे का नाम क्या है?
इस दर्रे का नाम है बारालाचा। इस दर्रे का नाम है बारालाचा। दर्रे का नाम है बारालाचा। दर्रे का नाम हो गया बारालाचा। इस बारालाचा दर्रा से एक नदी निकलती है और ये नदी जम्मू कश्मीर होती हुई फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान होती हुई झेलम नदी से ज्वाइंट कर जाएगी। अगर मैं इस नदी की बात करता हूँ दोस्त, इस नदी का नाम है चेनाब। मैं इसे डिनोट कर देता हूँ CH से। किसे डिनोट कर देता हूँ? CH, चेनाब। ये कौन सी नदी होगी? चेनाब। और JH, झेलम। JH, झेलम। अगर मैं चेनाब नदी की बात करता हूँ, किस दर्रे से निकलती है? बहुत बार आ चुका है, नाम क्या है? बारालाचा। ये इस दर्रे से होती हुई हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होती सीधा पाकिस्तान चली जाती है और झेलम नदी से ज्वाइंट हो जाती है। अब देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ चेनाब नदी की, जो चेनाब नदी है ये 2 नदियों से मिलकर बनी है। कितनी नदियों से मिलकर बनी है? 2 नदियों से। बात करें किसकी? चेनाब नदी की। चेनाब रिवर। अगर मैं चेनाब रिवर की बात करता हूँ, ये 2 नदी से मिलकर ज्वाइंट होती है। एक का नाम है चंद्रा, प्लस में दूसरी का नाम है भागा। दूसरी का नाम क्या है? भागा। ये दोनों नदी मिलकर एक ही नदी बनाते हैं, जिसका नाम क्या रहेगा? जिसका नाम रहेगा चेनाब। जिसका नाम क्या रहेगा? चेनाब। और ये दोनों नदी कहाँ पे ज्वाइंट होती है? ये होती है इस बारालाचा दर्रा में। यानी कि इस बारालाचा दर्रे से पहले की बात करें तो ये 2 नदियां हैं, जिसका नाम चंद्रा और एक का नाम भागा है। लेकिन जैसे ये दोनों नदियां ज्वाइंट होती है कहाँ पे? बारालाचा दर्रा में। तो बारालाचा दर्रा के बाद ये कौन सी बन जाती है? चेनाब नदी बन जाती है। अब चेनाब नदी से क्या क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। चेनाब नदी से क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट को लेकर कि इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट चले हुए हैं। तो आपको 3 प्रोजेक्ट याद रखने हैं जो कि बहुत बार आ चुके हैं। एक का नाम है सलाल, दूसरे का नाम है बगलीहार, सलाल, बगलीहार, और एक का नाम है दुलहस्ती। एक का नाम है दुलहस्ती। ये तीनों प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं जो कि किस नदी पे है? चेनाब नदी पर चले हुए हैं, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। अब इसके बाद और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, अगर अगली नदी की बात करें, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक दर्रा और पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा और पड़ता है। इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। और हमारे यहाँ पे जो नदी, यहाँ से जो नदी निकलती है इसका नाम है रावी नदी। नाम क्या है? रावी नदी। अगर मैं रावी नदी की बात करता हूँ, ये एक दर्रे से निकलती है, ये वाली यहाँ से निकलेगी। ये इस दर्रे के बाद एंटर करेगी कहाँ पे? पंजाब। पंजाब के बाद ये कहाँ पे जाएगी? पंजाब के बाद ये सीधी नीचे चली जाएगी कहाँ पे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से होती हुई ये ज्वाइंट हो जाएगी किस नदी से? झेलम नदी से ही। ये जो सेकंड रिवर रही है इसका नाम क्या रहेगा? रावी। मैं इसे डिनोट कर देता हूँ R से। मैं इसे डिनोट कर देता हूँ किससे? R से। ये रावी नदी है। निकलती कहाँ से है? रोहतांग दर्रा। रावी, रोहतांग। यानी कि ये जो रावी नदी है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन जो पॉइंट रहेगा वो एक पासिस रहेगा। क्या रहेगा? एक दर्रा रहेगा। और इस दर्रे का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। क्या नाम रहेगा? रोहतांग पास। यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और ये फिर जाएगी पंजाब। पंजाब से होती हुई कहाँ पे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में किस नदी से ज्वाइंट हो जाएगी? झेलम नदी से ज्वाइंट हो जाएगी। यानी कि झेलम नदी की अगर सहायक नदी की बात की जाए तो वो एक तो कौन सी होती है? नीलम। नीचे कौन सी है? ये जिसका नाम है चेनाब। फिर कौन सी हो गई? रावी। ये इसी की सहायक नदी होती है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? रावी नदी की ही। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक डैम, एक प्रोजेक्ट को लेकर। प्रोजेक्ट या डैम दोनों एक ही नाम से है। इसका नाम रहेगा थिन। क्या नाम रहेगा? थिन डैम। और बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो थिन डैम है ये किस नदी पे पड़ता है? रावी नदी पे है। थिन डैम किस नदी पे है? रावी नदी पे पड़ता है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखो वापस आते हैं कहाँ पे? तिब्बत में। ऊपर जो झील पड़ती है इसका नाम है बोखरचू। नीचे यहाँ पे जो झील पड़ती है इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम है राकसताल, जो कि हमने लिख के भी दिखा था आपको। इसका नाम क्या है? राकसताल। राकसताल।
राकस्थाल पड़ती है। यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होगी और ये ऐसी आते हुई ये एंट्री करेगी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे एंट्री करेगी, हिमाचल प्रदेश में एंट्री करेगी। और हिमाचल प्रदेश में जिस दर्रे से ये एंट्री करती है, यहाँ पे ये जो दर्रा पड़ता है, इस दर्रे का नाम क्या है, इस दर्रे का नाम पड़ेगा दोस्त शिपकिला दर्रा। शिपकिला, शिपकिला पास कौन सा पड़ेगा, शिपकिला पास या शिपकिला दर्रा पड़ेगा। इस दर्रे से ये एंटर करेगी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से होती हुई जाएगी पंजाब, और पंजाब से होती हुई ये एंट्री करेगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके किस नदी से ज्वाइंट हो जाएगी, झेलम नदी से। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सतलुज। इस नदी का नाम क्या है, सतलुज। ये जो नदी पड़ती है सतलुज। और सतलुज नदी के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं। सतलुज, अगर मैं सतलुज नदी की बात करता हूं, देखो पहली बात, इंडिया ओरिजिन पॉइंट कौन सा हो गया इसका, राकस्थाल झील। ओरिजिन पॉइंट कौन सा हो गया, राकस्थाल झील, जो कि दिखाई भी दे रही है। कुल मिला के दोस्त जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही बोलना है। ये जो सतलुज नदी है राकस्थाल झील से निकलती है, अब एंट्री करेगी। ये जो एंटर्ड करती है, ये करती है एक दर्रे से, जिसका नाम क्या है, शिपकिला। शिपकिला पास। शिपकिला पास से इंडिया के अंदर क्या करती है, ये एंट्री करती है। कौन सी, सतलुज नदी। फिर ये हिमाचल प्रदेश पंजाब से होती हुई कहाँ पे चली जाएगी, वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ब्यासकुंड। जिसका नाम क्या है, ब्यासकुंड। एक जगह पड़ती है ब्यासकुंड। ब्यासकुंड सॉरी एक तालाब है, ठीक है, एक झील के तौर पे। ब्यासकुंड से निकलेगी। ब्यासकुंड से निकल के ये जो नदी यहाँ से निकली है, ये आके पंजाब में सतलुज नदी से ज्वाइंट हो जाएगी। ये जो ऊपर नदी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम रहेगा ब्यास नदी। तो ठीक यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यास रिवर के बारे में। ब्यास रिवर, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर की बात करें, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, वो ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ब्यासकुंड। ब्यासकुंड, ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है, ब्यासकुंड से निकलती है। और अगर मैं बात करता हूँ ये ब्यासकुंड की, ये रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है, यानी कि नियर किसके पड़ता है, ये रोहतांग, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के पास पड़ती है। क्वेश्चन आता है कि ये जो नदी है जिसका नाम क्या है, ब्यास रिवर, तो इसके किनारे सिटी कौन सी है, सिटी पड़ेगी कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली सिटी। ये किस नदी के किनारे पड़ती है, ब्यास नदी के किनारे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम। ब्यास नदी का जो ओल्ड नेम है वो है विपाशा। विपाशा, नाम क्या है, विपाशा। विपाशा इसका पुराना नाम रहेगा, किसका, ब्यास रिवर का। आगे ये ज्वाइंट हो जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ, ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे ये ज्वाइंट होती है, यहाँ का पोर्शन कैसे क्या रहता है। यहाँ पे देखिए, ऊपर से ये नदी आती है पंजाब में, जिसका नाम क्या है, ब्यास रिवर। नाम क्या है, ब्यास रिवर। इस तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, सतलुज नदी। इसका नाम क्या है, सतलुज नदी। और याद रखना दोस्त, जो सतलुज नदी है ना, सतलुज नदी इंडिया में बोलते हैं, लेकिन जब ये होती है कहाँ पे, तिब्बत में, तो इसका नाम होता है लोंगचेन। क्या नाम होता है, लोंगचेन, याद रखना। इसी का तिब्बत में नाम क्या है, तिब्बत में इसका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है लोंगचेन। लोंगचेन, लोंगचेन नाम कहाँ पे पड़ता है, तिब्बत में। किसका, सतलुज नदी का। अब देखो यहाँ पे ये ज्वाइंट होगी, कहाँ पे ज्वाइंट होगी, पंजाब में। लेकिन याद रखना, इसके ज्वाइंट होने से ठीक पहले यहाँ पे एक झील पड़ती है, यहाँ पे एक झील पड़ती है। इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। इस झील का नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील पड़ती है। गोविंद सागर झील से क्या क्वेश्चन आ चुका आपका, वो देख लीजिए। क्वेश्चन आता है इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो कौन सी रहेगी, गोविंद सागर झील। इंडियाज लार्जेस्ट
आर्टिफिशियल लेक जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। और इसके ठीक आगे एक बैराज बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम क्या है? इसका नाम है हरिके बैराज। इसका नाम क्या है? हरिके बैराज। हरिके बैराज, इसका नाम है हरिके बैराज या हरिके डैम, हरिके डैम। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में सुना होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा यहाँ पे एक डैम बनाया गया था जिसका नाम था हरिके बैराज। और ये जो बैराज है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? एक नहर। ये एक नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? एक नहर। इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कैनाल यानी कि रिवर रहेगी, नहर रहेगी। क्या रहेगी? नहर। वर्ल्डेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट कैनाल, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहर। तो पहले नंबर पे कौन सी पड़ती है? विश्व की सबसे लंबी नहर पड़ेगी स्वेज। कौन सी पड़ेगी? स्वेज नहर। याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? स्वेज। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो पड़ती है इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। और ये जाती है राजस्थान। राजस्थान में पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये नहर निकाली गई थी। और इसीलिए जो इंदिरा गांधी नहर है, इसी को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, ऑफ लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। मतलब जीवन रेखा कहा जाता है राजस्थान और गुजरात की। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। और इसी के साथ में दोस्त हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम क्या है? इंडस रिवर सिस्टम। अगर मान लो इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और यदि आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोबारा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।